बच्चों, मैं शशि सिंह आपको बताऊंगी मानचित्र कैसे भरते हैं। बच्चों, यह मानचित्र आप देख रहे हैं, यह संसार का मानचित्र है। संसार के मानचित्र को कैसे भरते हैं यह हम आगे देखेंगे। अब समझते हैं हम लोग मानचित्र कैसे भरते हैं। बच्चों, इस तरह का मानचित्र आपको दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको अपना नाम, जिस दिन परीक्षा हो रही है उस दिन का दिनांक, आपकी कक्षा कौन सी है, वर्ग डिवीज़न कौन सा है और रोल नंबर क्या है, यह आपको लिखना है और यह ध्यानपूर्वक आपको लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों मानचित्र की तरफ। यह आपका मानचित्र है जो है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल। सबसे पहले बच्चों हम इसमें देखते हैं कि महाद्वीप कितने हैं और महासागर कितने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे महाद्वीप के बारे में। बच्चों, बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत परेशानी होती है मानचित्र भरने में। आपको महाद्वीप, महासागर, जो भी चीज़ें आपको भरनी है उनके नाम आपको याद रखने हैं। अगर नाम याद हैं तो एक बार दो बार आप अभ्यास करेंगे तो आपको भरने आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं है भरना। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाद्वीप। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं आपके। तो 7 महाद्वीप जानते हैं कौन से महाद्वीप कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, यह है आपका एशिया महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिणी गोलार्ध में एक महाद्वीप आता है जहाँ पर आपको यह हिस्सा, सफ़ेद रंग का हिस्सा, थोड़ा सा उसका हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। यह आपके 7 महाद्वीप हैं। कौन से महाद्वीप कहाँ पर हैं ये देखिए। यह एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, यह यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। अब हम चलते हैं महासागर की तरफ। महासागर कितने हैं? 4 महासागर हैं। यह है आपका प्रशांत महासागर। यह मैप के दोनों तरफ है बच्चों, क्योंकि आपकी जो पृथ्वी है वह गोल है। तो इसको अगर हम गोल बना देते हैं तो यह दोनों हिस्सा जो है वह आपका जुड़ जाएगा। नंबर 2 पे आता है बच्चों, ये देखिए, यह जो हिस्सा है वह अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक भी है, अटलांटिक भी कुछ लोग बोलते हैं। यह है आपका अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पर है आपका भारत के नीचे। यह है आपका भारत देश। भारत देश के जस्ट नीचे जो है वह हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और नंबर 4 है हमारा बच्चों, यह है आपका आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। ये आपके 4 महासागर हो गए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। बच्चों, महाद्वीप महासागर में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें आपका जो देश है, देखिए यह आपका देश है। मैं इसको बॉर्डर लाइन या सूची बना के बता देती हूँ। यह आपका भारत देश है, यह हिस्सा जो है वह भारत देश का है। उसके बाद बच्चों अब हम चलते हैं कुछ रेखाओं की तरफ। रेखाएं आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा आपसे पूछी जा सकती है या पूछी भी जाती है परीक्षा के दौरान। तो सबसे पहले रेखाओं के नाम के साथ साथ बच्चों रेखाएं जो है वह कितने अंश की होती हैं वह आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे विषुवत वृत्त की तरफ। तो विषुवत वृत्त कितने अंश की होती है? 0 अंश की। तो मानचित्र में यह दिया जाता है, ये देखिए ये 0 अंश यहाँ पर लिखा हुआ है।
मानचित्र के दोनों तरफ, यह भी शून्य अंश है और यह भी शून्य अंश। तो आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल के माध्यम से ये यहाँ से और यहाँ तक एक रेखा खींचते हुए दोनों शून्य अंश को आप मिला देंगे। इस तरह से आपको पूरी रेखाएं खींचनी है बच्चों। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ पे जो हिस्सा महाद्वीपों का है उनको छोड़ देते, ऐसा आपको नहीं करना। ये पूरा हिस्सा आपको खींचना है और खींचने के बाद ये शून्य अंश की जो रेखा है वहाँ पर आपको लिख कर दर्शाना है। क्या? विषुवत वृत्त, वृत्त या रेखा। तो आपकी विषुवत वृत्त हो गई। विषुवत वृत्त कितने अंश की होती है? शून्य अंश की। ठीक है, ये दोनों हिस्सा जो है हमने मिला दिया। उसके बाद हम चलते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा की तरफ। तो कर्क रेखा कहाँ पर है, किस गोलार्ध में है, मकर रेखा किस गोलार्ध में है, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कर्क रेखा की तरफ। तो यह जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी को दो हिस्सों में हमें बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से मानचित्र में आपको दिखाया जाएगा। यह देखिए, यहाँ पर लिखा होता है ऊ मतलब ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण। यह हिस्सा पूर्व का है और यह हिस्सा, इधर का हिस्सा जो है वह पश्चिम का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर जो है बच्चों वह महाद्वीपों को दो भागों में बांटता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है वह पूरे विश्व में यह पूर्वी हिस्से में है, पूर्वी गोलार्ध में मान सकते हैं हम। और यह जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका व पश्चिमी गोलार्ध में चले जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कर्क रेखा की तरफ। तो कर्क रेखा कितने अंश की होती है, किस गोलार्ध में होती है? तो यह हिस्सा जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कर्क रेखा होती है वह 23.5 अंश की होती है। तो 23.5 या 23.5 अंश किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पे देखिए 20 अंश आपका लिखा हुआ है। यह जो रेखा है वह 20 अंश की है। तो 20 अंश की है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एक रेखा खींची गई है। यह कौन सी रेखा है? आपकी कर्क रेखा है, 23.5 अंश की। यहाँ पर आपको अपने स्केल और पेंसिल की सहायता से इसको खींचना है। इसको मिलाकर यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 23.5 अंश कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। यह आपको दर्शाना आवश्यक है। उसके बाद हम चलेंगे बच्चों मकर रेखा की तरफ। तो जब कर्क रेखा हमारे उत्तरी गोलार्ध में है तो मकर रेखा कहाँ होगी? दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पर भी लाइन खींची हुई है बच्चों, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मानचित्र में हमें यह लाइनें नहीं मिलती हैं। तो हम स्केल और चांदे की सहायता से हम 23.5 अंश यहाँ से विषुवत वृत्त से 0 अंश से हम निकाल सकते हैं। तो यह आपकी 23.5 अंश की रेखा है। यहाँ पर भी आपको दर्शाना है 23.5 अंश कौन सी रेखा? यह आपको प्रॉपर यहाँ से आप अपने स्केल और पेंसिल की सहायता से यह लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे, खींचेंगे और फिर इसके नीचे लिखेंगे मकर रेखा। ठीक है, अब आपको कितनी रेखाएं मिल गई? 2, कर्क रेखा और मकर रेखा। और आपको एक रेखा और मिल गई है विषुवत वृत्त, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है। और विषुवत वृत्त जो है वह पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी रेखा मानी जाती है, सबसे लंबी रेखा। इसको हम कभी कभी वृहद रेखा के नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों कर्क रेखा से वापस उत्तरी गोलार्ध में। तो कर्क रेखा के बाद हमें क्या दिखाना है? आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आर्कटिक रेखा कहाँ है। तो आर्कटिक रेखा जो होती है वह उत्तरी गोलार्ध में 66.5 अंश की होती है। तो यहाँ पर आपको 60 अंश दिया गया है। तो 60 अंश दिया गया है तो आपको कितना निकालना है? 66.5। तो 6 अंश और आधा आपको और जोड़ना है। तो चांदे की सहायता से हम 0 अंश से 66.5 अंश लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक लाइन मिल जाएगी।
और यह जो लाइन जो रेखा है ये आपको 6.5 अंश की रेखा मिलेगी। और इसको आपको अपने पेंसिल और स्केल की सहायता से पूरा खींचना है। और यहाँ पर भी आपको इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखा जाता है अंश। इस तरह से खींचकर इसका अंश आपको दर्शाना है और फिर यहाँ पर लिखना है आर्कटिक रेखा। फिर हम आएंगे अंटार्कटिक रेखा। तो अंटार्कटिक रेखा कहाँ मिलेगी आपको? दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पर भी 60 अंश आपको दिया गया है। फिर उसके नीचे हम चांदे की सहायता से 6.5 अंश 6 अंश और आधा अंश निकाल लेंगे। अगर आपको जहाँ पर भी रेखा मिल रही है यह इस रेखा को आप पूरा खींचेंगे, दोनों तरफ आप मिलाएंगे। फिर यहाँ पर भी आप लिखेंगे 6.5 अंश। कौन सी रेखा? अंटार्कटिक रेखा। उसके बाद हम जब दक्षिणी गोलार्ध ध्रुव पर जाते हैं तो ध्रुवीय रेखा या 90 अंश की रेखा बन जाती है। यहाँ पर भी आपको 0 अंश दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको एक 90 अंश की रेखा मिलेगी। तो इस तरह से बच्चों हम समझ सकते हैं कि मानचित्र को कैसे भरना है। इस तरह से आप प्रयास कीजिए। सबसे पहले हमें देखना है कि मानचित्र पे दिशाएं क्या हैं। उत्तरी दिशा, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। यहाँ पर आपको दिया गया है, या आपके महाद्वीप दिखाए गए, आपको महासागर दिखाए गए, आपको रेखाएं दिखाई गई। इस मानचित्र से आप प्रयास कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद।